प्रिय आत्मन, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्न लोक की। सपने सभी देखते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखता है। सपने में कई बार हमें कई अच्छी चीजें आती हैं जो आनंद का अनुभव देती हैं, कई विकृत चीजें आती हैं जो बहुत डरा देती हैं, बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर देती हैं। व्यक्ति डर जाता है, सहम जाता है। सपने कई बार आप घूमने फिरने का चित्रण देखते हैं, तो कई बार देखते हैं कोई पीछा कर रहा, तो कई बार देखते हैं कि कोई राक्षसी शक्ति आपके ऊपर हावी हो रही है। क्या है स्वप्न का रहस्य? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा शास्त्रोक्त होगी, कहीं से भी इधर उधर से कोई भी बात नहीं की जाएगी, और हमारा यही एक उद्देश्य रहता है कि सही चीज, शास्त्रोक्त चीज आपको बताई जाए, ताकि आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। और शास्त्र में जो भी चीजें बताई जाती हैं उन सबका अर्थ होता है, वो सब व्यर्थ नहीं होती हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखिए। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वप्न की। जब भी स्वप्न की बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या होता है, स्वप्न का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे स्वप्नारायण का तैसा ये संसार है, यानी कि स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता है। स्वप्न तो स्वप्न होता है, किंतु कई बार स्वप्न में भविष्य संबंधी घटनाओं का भी लोगों ने पाया है कि भविष्य संबंधी घटनाएं भी उन्होंने देखी है। तो स्वप्न भविष्य की घटनाओं को भी कई बार बताता है, और कई बार स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता है। तो क्या सच है? क्या स्वप्न के द्वारा भविष्य संबंधी घटना को जाना जा सकता है, या स्वप्न का कोई भी अर्थ नहीं होता है? स्वप्न बेसलेस होते हैं, या स्वप्न हमें कुछ बताते हैं? आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वप्नों के विषय में हमारे जो पूर्व में जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या बताया। अगर हम बृहस्पति देव की बात करें, हम वारामिहिर की बात करें, या हम बात करें पुरुष ऋषि की, तो उन्होंने कहा है कि स्वप्न जो है वो ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। स्वप्न का कई बार बहुत अर्थ होता है, किंतु धीरे धीरे समय काल परिस्थिति के हिसाब से स्वप्न सच्चाई प्रदर्शित नहीं करने लगे हैं। पहले स्वप्न सच होते थे, क्योंकि पहले लोग भी सच्चे होते थे, तो स्वप्न सच्चे हो जाते थे। किंतु अब स्वप्न सच नहीं होते हैं। किंतु कौन से स्वप्न सच होते हैं, आज वो भी हम आपको बताएंगे, और कौन से किस प्रकार स्वप्न मिथ्या होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानना अनिवार्य है, स्वप्न 7 प्रकार के होते हैं, और मैं लाइन से बताऊंगा कि स्वप्न का क्या अर्थ होता है। पहला स्वप्न होता है दृष्ट स्वप्न। कई बार हम कई जगह जाते हैं, कई चीजों को दर्शन करते हैं, और वो चीजें हमारे अंदर बहुत अंदर तक जब बैठ जाती हैं तो स्वप्न के द्वारा वो बाहर निकलती है। जैसे जिसको घूमने का शौक होता है, तो कई बार वो सपने में अपने को घूमता हुआ देखता है। इस स्वप्न का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अगर आप भी ऐसा स्वप्न देख रहे हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए इसको देखने के बाद आपको कुछ भी ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हॉरर प्लेसेस पे जाते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, वो भी आपके सामने में आती है, आप डर जाते हैं, आपको लगता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप निश्चिंत रहिए। अब दूसरी स्वप्न की बात करते हैं, वो होता है श्रुत स्वप्न। श्रुत स्वप्न वो स्वप्न होता है जिसको हम सुन लेते हैं। कई बार हम कई कहानियां सुन लेते हैं, कई काल्पनिक कथाएं सुन लेते हैं, और वो चीज स्वप्न में आ जाती है। उनका भी कोई अर्थ नहीं होता है, वो स्वप्न भी बेसलेस होते हैं। अब तीसरे प्रकार के स्वप्न होते हैं जो अनुभूत स्वप्न होते हैं। कई चीजों की हमें अनुभूति हो जाती है, कहीं जाते हैं, डर की अनुभूति हो जाती है किसी चीज को देख के, या और भी कोई अनुभूति, और वो स्वप्न में प्रकट हो जाती है, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। अब चौथे प्रकार के स्वप्न की बात करें तो प्रार्थी स्वप्न होता है। कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए, बहुत पूजा पाठ करके कई लोग वरदान मांगते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। तो ऐसे भी चीजें आपके स्वप्न में कई बार आ जाती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ चीजें हो सकता है आप इन भविष्य में हमें ये चीज प्राप्त होने वाली है, किंतु मैं आपको बताना चाहूंगा उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। ये स्वप्न भी कुछ भी नहीं बताता है, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है। हम 5वें प्रकार के स्वप्न की बात करें, वो स्वप्न होता है कल्पित स्वप्न, जिसकी हम कल्पना कर लेते हैं, जिसकी हम इच्छा कर लेते हैं। कई लोग इमेजिनेशन में जीते हैं, वो चीजें स्वप्न में वापस आ जाती हैं। तो
तो ऐसे स्वप्नों का भी कोई मतलब नहीं होता है। छठे प्रकार के स्वप्न की बात करें, ये होता है भाविक स्वप्न। ये स्वप्न अवश्य आपको बताता है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। ये वो स्वप्न होता है जिनके बारे में आपने कभी सुना हो ना कभी देखा हो, और बार बार अगर ये स्वप्न रिपीट हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि भविष्य से संबंधित कोई घटना का संकेत आपको मिल रहा है। और लास्ट में बात करते हैं सातवें प्रश्न। जब वात पित्त कफ विकृत हो जाता है तो सातवें प्रकार का स्वप्न आने शुरू हो जाता है। ये स्वप्न सारी समस्याओं को दिखाता है या कई उटपटांग चीजें दिखा देता है जिसका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, ये मीनिंगलेस प्रश्न होता है। तो भाविक प्रश्न एक ऐसा स्वप्न है, भाविक स्वप्न एक ऐसा स्वप्न है जो आपको भविष्य संबंधी समस्याएं या भविष्य संबंधी कोई घटना का संकेत देता है। तो आज हमने जाना सपने के बारे में। अब हम अगली बार किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे किसी अन्य टॉपिक की। तब तक के लिए जय श्री राम।